अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल की हार के बाद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के लिए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया और इसके लिए पाकिस्तान को इन्हिसार करना पड़ेगा दूसरी टीमों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने इबरतनाक शिकस्त दिया है, वो भी हमारे होम ग्राउंड के ऊपर। और उसके बाद अब ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए पहुंचने के लिए अब हम न्यूजीलैंड के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। अब हमें न्यूजीलैंड ही जो है ना हेल्प कर सकता है कि हम ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कैसे पहुंच पाएंगे। अगर अगला मैच जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है, ये सारा गेम, ये सारा निज़ाम जो है उसमें उस मैच के ऊपर जो है ना वो आ चुका है। सारी गेम अगर पाकिस्तान ने फाइनल जीतना है, ट्राई नेशन सीरीज को जीतना है, तो फिर अगले मैच के ऊपर पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है। अगला मैच न्यूजीलैंड अगर जीत जाए, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, तो फिर ही पाकिस्तान को फायदा होगा। अलबत्ता अगर साउथ अफ्रीका किसी भी तरह उनको शिकस्त दे देती है, न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देती है और पाकिस्तान अपना अगला मैच जीत जाता है, तो फिर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिर पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका लो मार्जिन से मैच जीते और पाकिस्तान जो है हाईली मार्जिन से अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका के जो अगेंस्ट होगा वो जीते, तो फिर जाके पाकिस्तान जो है ना शायद पहुंच जाए। अलबत्ता एक और वे है, वो ये है कि न्यूजीलैंड अच्छी तरह इबरतनाक शिकस्त दे दे, जैसे उन्होंने हमें दिया साउथ अफ्रीका को, वैसे ही शिकस्त दे दे और उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर पाकिस्तान का चांस बनेगा और पाकिस्तान फिर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं अगला मैच कल होगा, मतलब 10 डेट को होगा, लाहौर में ही होगा। उसके बाद का जो अगला मैच है वो 12 डेट को है, वो पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला है। और उसके बाद 14 तारीख को ट्राई नेशन सीरीज का जो है ना फाइनल मैच होगा। खैर, ये हमारे लिए, हम इसे ना अपनी तैयारी के तौर पे ले सकते हैं। वैसे अच्छा हो गया कि पीसीबी ने और दीगर दो बोर्ड ने मिलकर जो है ना एक ट्राई नेशन सीरीज बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी से पहले रख लिया। उसमें काफ़ी ज़्यादा, जहाँ दूसरों को फ़ायदा है, हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा एक तो ये फ़ायदा, हमारे ओवरऑल जितने भी स्टेडियम थे हमने उन्हें अपग्रेड किया है। ख़ास तौर के ऊपर कदाफी स्टेडियम, वो तो मुकम्मल ही आप ऐसा समझे कि नया बना है, बाकी दो स्टेडियम्स को हमने अपग्रेड किया। तो उस सूरत में बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी के दौरान अगर किसी चीज़ की मिस्टेक्स हो जाती तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती। इसीलिए ये ट्राई सीरीज हो रही है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जो जो चीज़ें हमने अप्लाई की हैं, जो जो एलईडी लाइट है, एसएमडी स्क्रीन और लाइव शो, या जो जो चीज़ें हमने चेंजिंग की हैं, अपग्रेड किए हैं, उन तमाम चीज़ों को एक मुकम्मल टेस्ट करने का हमें मौका मिल गया। ये हमारे लिए बेहतर हो गया। और दूसरा जो बेहतर हमारे लिए हुआ कि बिल्कुल ट्राई नेशन सीरीज जो हमने चैंपियन ट्रॉफी से पहले के लिए, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले खेलने के लिए हमें अपनी कंडीशंस का वैसा अंदाजा तो था, लेकिन हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम जो है ना यही ट्रैक्स बना के अपने आप के ऊपर खुद ही फंसते हैं। और दूसरी जो बड़ी मिस्टेक्स हमने स्क्वाड में की है, तो हमने अच्छा किया ट्राई नेशन सीरीज रख लिया। ट्राई नेशन सीरीज से जितने भी हमारे सिफारिशी खिलाड़ी टीम में आए हैं, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए अब जो है ना एक गर्दन के ऊपर वो लटक सी गई है बात कि भाई अब परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं कल भी बार बार पिट रहा था, बार बार मिनट तरले कर रहा था कि अभी भी पीसीबी के पास टाइम है, अपने स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं, अपने स्क्वाड को तब्दील कर सकते हैं। 11 तारीख तक आपके पास टाइम है। आज 9 डेट है और आगे सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिनों के अंदर खुदारा आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ इस स्क्वाड को तब्दील करें, इस स्क्वाड में चेंजिंग लाएं। जो जो प्लेयर्स आप लेके आए हैं उन प्लेयर्स के ऊपर एक बार फिर से गौर करें। हाँ ठीक है, कल आपने, हमारी सबसे बड़ी जो गलती है, मैं पहले आपको वो बता दूं, हमारे पास एक ओपनर नहीं है। हमारे पास फखर जमान के मुतबार साथ दूसरा ओपनर नहीं है, और उसके अलावा हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है। जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, हम उनसे ओपनिंग करवा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम के आप लास्ट 6 इनिंग्स देख लें, 3 ऑस्ट्रेलिया वाली और 3 साउथ अफ्रीका वाली, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया 1 डाउन आके। आप उनसे ओपनिंग करवा रहे हैं। ठीक है यार, बाबर आजम ने टेस्ट में ओपनिंग किया, अच्छा परफॉर्म किया बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में, लेकिन क्या हर्ज था अगर आप एशियन कंडीशंस के ऊपर एक प्रोफेशनल ओपनर के साथ जाते, जो कि मैं इमामुल हक की बात कर रहा हूँ। इमामुल हक गुज़िश्ता कई सालों से आउट ऑफ एशिया फैक्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। अच्छा, लेकिन इन एशिया, खास तौर के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, इन जैसे स्टेडियम्स में, इन जैसे ग्राउंड में उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है और 55 प्लस
उनकी एवरेज है। और फखर जमान के साथ अगर पाकिस्तान के किसी ओडीआई बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा लंबी पार्टनरशिप्स एवरेज के साथ बनाई है तो वो भाईजान इमामुल हक है। इमामुल हक को सिर्फ इस बेस के ऊपर नहीं सिलेक्ट किया गया कि वो इंजमामुल हक साहब के भतीजे हैं, जबकि अगर आप एशियन कंडीशंस को देखें इमामुल हक वो सबसे ज्यादा सूट करते हैं ओपनिंग को। अगर हमारे पास सैम अयूब अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास सबसे बेस्ट स्लॉट जो थी वो इमामुल हक के नाम से थी, लेकिन जिसको हमने मिस कर दिया। अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं आपको एक बात बताऊं, तैयब ताहिर का क्या रोल है, क्या रोल है तैयब ताहिर का पाकिस्तानी टीम में? मुझे तो कोई रोल नहीं नजर आता आपको। हाँ, अब देखें कल के मैच में बिग बिग जो हमने मिस्टेक्स की, बाबर से ओपनिंग करवाई जो कि हम सब लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। हाँ अलबत्ता मे बी हम बाबर उस तरह से परफॉर्म कर जाए यार जिस तरह से हम उससे एक्सेप्ट कर रहे थे, जैसा कि सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया था, तो हो सकता है मे बी बाबर उस तरह से परफॉर्म कर जाए। लेकिन वो बाबर की जनरल पोजीशन तो नहीं है, वो बाबर का ओरिजिनल गेम तो नहीं है, वो तो एक हम उससे एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं। वो कामयाब हो गया तो हमारे लिए बेस्ट है, नाकाम हुआ तो फिर हमारे लिए ही नुकसान है और उसके अपनी जात के लिए भी नुकसान है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन होगी और उसका अपना जो अंपायर वो गिरेगा, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। दूसरी, तैयब ताहिर का क्या रोल है? समझता बाहिर है ये बात। हमारे पास मिडल ऑर्डर में साउथ शकील है, क्यों ना साउथ शकील को खिलाया जाए जो कि काफी अरसे से इन एशिया और आउट ऑफ एशिया भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो लड़का। तो हमारे पास इस जैसा बेहतरीन प्लेयर है, हम उसको मिडल ऑर्डर में क्यों नहीं खिला रहे? साउथ शकील को आप मिडल ऑर्डर में लेके आए, तैयब ताहिर को आप आउट कर दें, तैयब ताहिर की जगह आप जो है ना इमामुल हक को लेके आए। हाँ, अब बचा सुफियान मुकीम। जैसा कि अब आपने देखा कि पाकिस्तान में एशियन कंडीशंस में खास तौर के ऊपर स्पिनर्स बहुत ज्यादा जो है ना फायदेमंद साबित होते हैं। आप कल वाले ही मैच को ले लें, पाकिस्तान ने 3 जनरल फास्ट बॉलर्स खिलाए और 1 स्पिनर खिलाया। और गुज़िश्ता दो जो रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पहले आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक ही बात को पिट रहे हैं बार बार कि नहीं जी हमने ऑलराउंडर रखा है, वो हमें स्पिन भी करा के दे देगा। तो फिर आपके इन ऑलराउंडर ने क्या किया? सलमान अली आगा को तो कल बॉल कराने का मौका नहीं मिला। वो तो भला हो हारिस रऊफ का, जिसको थोड़ा सा कमर में दर्द महसूस हुआ, वो चला गया और फिर सलमान अली आगा ने बॉलें करी और उसके बाद आप उसकी बॉल देखें। हाँ, उसकी बॉल टर्न भी हो रही थी और मजा भी आ रहा था उसको देखने का, और बैटिंग भी सलमान अली आगा अच्छी खासी कर लेते हैं एशियन कंडीशन में। और दूसरी बात, हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए और हमारे ही मुकाबले में जो टीम थी न्यूजीलैंड, आप उसको देखें, न्यूजीलैंड 3 स्पिनर्स के साथ आई है। उसके पास फास्ट बॉलर भी थे, एक ब्रेसवाल, ठीक है ना, और दूसरा जो उन्होंने अपना उनके जो मेन बॉलर हैं कैप्टन है मिचेल सेंटनर, और तीसरा फिलिप्स से भी उन्होंने गेंदबाजी करवाई। फिलिप्स जिसने हमारी मेन विकेट ले ली, बाबर आजम की हमारी विकेट ले ली, और वो 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, 2 प्रोफेशनल है और एक उनका ऐसा समझ ले जो है ना ऑलराउंडर है, और हम एक प्रोफेशनल के साथ जा रहे हैं और उसने भी जबरदस्त बॉलिंग की है। तो भाईजान हमें कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है ऑलराउंडर वो जो फास्ट वाला हो, हमें उस बंदे की जरूरत नहीं है। वहीं माशराफ को आप साइड पे करें, सिर्फ 2 चेंजिंग कर दे टीम में, हमारी टीम इंशाल्लाह ताला मजबूत आ जाएगी। एक तैयब ताहिर की कोई जगह नहीं बनती, उसको साइड पे करें। हाँ, वो हमारा स्टार बन सकता है आने वाले वक्तों में, तो हम उसे आने वाले वक्तों के लिए एक सरमाया क्यों ना रख सकते। तो हम अब तैयब ताहिर को फिलहाल के लिए इतने बड़े मेजर इवेंट से पहले उसे हम इतने बड़े मेजर इवेंट नहीं रखना चाहते, उसे साइड पे कर दे। तैयब ताहिर को जो है ना निकाल के हमें फिल फोर इमामुल हक से ओपनिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात ये कि फहीम अशरफ साहब को निकाल के फहीम अशरफ की जगह हमें फिल फोर सुफियान मुकीम को एंटर करना चाहिए। 2 प्रोफेशनल स्पिनर्स हमने रखने ही रखने हैं, अदरवाइज वही हाल होगा जो हाल हमारा कल रात को न्यूजीलैंड ने किया।